प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एकादशी की तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ी पवित्र तिथि है और इस तिथि पर उपवास रखने से, पूजा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और मन दोनों अच्छा बना रहता है। वैसे तो साल में कुल मिला के 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर हो जाती है 26 और अधिक मास की जो एकादशी होती है वो और भी ज़्यादा पुण्यदायी होती है और भी ज़्यादा फलदायी होती है। बात करेंगे आज अधिक मास की परमा एकादशी के बारे में। इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 12 अगस्त 2023, दिन शनिवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 6:31 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः काल 6:02 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 12 अगस्त 2023, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत है इसकी महिमा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी व्रत है एकादशी का व्रत। और एकादशी की जो तिथि है ये हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। और दोनों ही एकादशी पर उपवास रखना और पूजा करना उत्तम होता है। चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर यह व्रत रखा जाता है ताकि मानसिक रूप से कोई समस्या ना हो। आप कोई भी व्रत रखिए, अगर आप तिथियों के हिसाब से रखें, हिंदू परंपरा के हिसाब से रखें, तो आप ये जान पाएंगे कि उस उपवास से आपका मन, आपका शरीर दोनों बेहतर होता चला जाएगा। इन दिनों में व्रत रखने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है और सामान्य बीमारियां परेशान नहीं करती। अगर आप नियमित रूप से एकादशी का उपवास रखेंगे तो सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके मन में कोई समस्या है, कोई मानसिक दिक्कत है, मेंटल डिप्रेशन है, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी।
मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए और मन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए ये व्रत अचूक होता है। आप अपने मन को जितना मजबूत करना चाहें, मन को जितना पवित्र करना चाहें, मन को जितना एकाग्र करना चाहें, आप एकादशी का व्रत ईमानदारी से रखना शुरू करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके मन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन एकादशी का उपवास जब आप नियम से रखेंगे, जब उसको समझ करके आप उसका उपवास रखेंगे, तब इसके फायदे आपके लिए ज्यादा होंगे। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है। परमा एकादशी की महिमा की बात आगे हम करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। करियर में परिवर्तन की स्थिति फिलहाल दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, स्वस्थ रहेंगे। कोई मनोकामना आपकी इस समय पूरी हो सकती है। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही थी, वो तमाम रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किल हल हो जाएगी। अब जानते हैं परमा एकादशी व्रत का विशेष लाभ क्या है। देखिए, परमा एकादशी जो है ये दुर्लभ एकादशी है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में ही आती है। पुरुषोत्तम मास हर साल तो आता नहीं, तो हर साल ये एकादशी भी नहीं आती है। संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और अनंत काल तक अगर जीवन में नाम यश प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये व्रत रखना महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का पालन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर जीवन में धन संबंधी कोई बाधा है, धन संबंधी कोई दिक्कत है, तो परमा एकादशी का पूरी तरह से पालन करिए, उपवास रखिए, पूजा उपासना करिए, आपकी दरिद्रता दूर होगी। अगर जीवन की कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो परमा एकादशी पर उपवास रखिए और भगवान नारायण की पूजा करिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। भगवान के दर्शन का फल और मुक्ति मोक्ष का फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। देखिए, व्रत रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खाएंगे। खाना न खाने को अनशन कहते हैं, अन अशन,
यानी जिसमें हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। वो उपवास नहीं है, वो केवल अनशन है। और अनशन तो आप वैसे भी रख सकते हैं, गुस्सा आ गया तब भी खाना नहीं खाएंगे, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब यह है कि आप अनाज नहीं खाएंगे, शरीर को हल्का रखेंगे। और उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो आप निकट रहेंगे प्रभु के, उनका नाम जप करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनका भजन करेंगे और उनके साथ निरंतर बने रहेंगे। तब जाकर के एकादशी के उपवास का मतलब होगा। आप सुबह से रात तक कुछ नहीं खाते हैं, दिन भर अपशब्द बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, टेंशन पालेंगे, उससे एकादशी का व्रत फलीभूत नहीं होगा। आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को समर्पित करना होगा, तब जाकर के आपको एकादशी का लाभ प्राप्त होगा। और इस बार जो अधिक मास की परमा एकादशी है वो 12 अगस्त को आ रही है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, आपके तमाम पुराने विवाद समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, किसी यात्रा पर इस समय आप जरूर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, आपके महत्वपूर्ण काम में 1-2 दिन के लिए रुकावट आ सकती है, थोड़ा पेशेंस धैर्य बनाए रखें। बड़ों की सलाह मान करके अगर आप काम करें तो आपको लाभ होगा। और इसके अलावा 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़ लीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र पढ़ के प्रार्थना करिएगा, आपका दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत की विधि क्या है। इस एकादशी का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। बड़ी अद्भुत एकादशी है, यानी एकादशी से लेकर के और अमावस्या तक, या एकादशी के पहले 4 दिन में आप शुरू कर लें और एकादशी को समेटते हुए फिर व्रत समाप्त करें। 5वें दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। आप किस मनोकामना के लिए ये व्रत रख रहे हैं, किस मनोकामना के लिए आप पूजा करने जा रहे हैं, उस मनोकामना को दोहराते हुए उपवास रखिएगा। इस दिन शुद्ध रूप से लिक्विड लीजिए, यानी नींबू पानी, फलों का रस। बहुत दिक्कत है तो चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए। अगर निर्जल रह सकें तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो केवल लिक्विड आहार ग्रहण करके उपवास रखिए। अगर दवाइयां खानी हैं, केवल लिक्विड से काम नहीं चलेगा, तो फल ग्रहण करिएगा, लेकिन अनाज किसी भी रूप में मत खाइएगा। इस दिन जहां तक हो सके अपने इष्ट देव या भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए। और आराधना के समय अगर श्वेत वस्त्र धारण किए जाएं तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे।
आप इनके मंत्रों का जप करिएगा, भगवान विष्णु के मंत्रों का। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, या अष्टमंगलम का एक श्लोक है ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। तो आप चाहें तो ये अष्टमंगल का एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। और मंत्र जप तो देखिए करिए, नाम जप जितना करेंगे, भगवान का जितना नाम लेंगे उतना अच्छा होगा। और या तो किसी पवित्र धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, बहुत सुंदर होगा। या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें या हरिवंश पुराण पढ़ें, अच्छा रहेगा। अगर आप चारों समय इस एकादशी पर अपने इष्ट देव, अपने गुरु या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को संपूर्ण भोजन का, यानी कच्चा चावल, दाल, आटा, सब्जियां, घी, ये आप किसी निर्धन व्यक्ति को दें। संभव हो तो भोजन बना के खिला दें। और इसके बाद आप नींबू पानी पी करके अपना उपवास समाप्त करिएगा। आपके लिए मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, जिम्मेदारियां ऑफिस में बढ़ेंगी, बेवजह का तनाव मत पालिए, मानसिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव हालांकि बढ़ेगा जरूर, लेकिन धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और अगर आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपका कोई रुका हुआ काम भी बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, नया कार्य इस समय बिल्कुल ना करें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिए। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन निश्चित रूप से बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके मन में निगेटिव विचार, अश्लील विचार, खराब विचार ज्यादा आते हों तो ऐसी स्थिति में अपने वस्त्रों के रंग पर ध्यान दीजिए। काला रंग, बहुत ज्यादा लाल रंग और बहुत ज्यादा भूरा रंग ये इस्तेमाल मत करिए और अपना आहार शुद्ध बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शुद्ध होना शुरू होगा, नकारात्मक विचार आपके दूर हो जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 12 अगस्त शनिवार को प्रातः काल पूजा के स्थान पे बैठ के या घर में कहीं भी बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा।
अगर आप दिन के समय में सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।